हेलो फ्रेंड्स, CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको टीवी पटेल हायर सेकेंडरी के नाम से हम पहचानते हैं। लास्ट टाइम स्टैंडर्ड 11th के अंदर अकाउंटेंसी में मैं अमित कुमार भट्ट आपके सामने अकाउंटेंसी के जो ऑब्जेक्टिव्स, उसके नीड और उसके मीनिंग के बारे में आपसे बात की थी। उसका इम्प्रूवमेंट आगे करते हुए आज लेसन 1 में जो अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर से अकाउंटेंसी के अंदर टर्मिनोलॉजी को जानते हुए हम नई बातों को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 5-6 वर्ड्स जो ऐसे शब्द जो हमारे जीवन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हम इसको सुन रहे हैं और हमें आने वाले दिनों में बहुत बार उसका उपयोग भी करना है। तो हमें इसको बहुत डेप्थ में जाके हमें इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, जिससे आने वाले दिनों में बहुत सारा ये ज्ञान हमें काम में लगने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो कैपिटल है हमारे पास। तो किसको हम कैपिटल कहेंगे और कौन सी बात कैपिटल में ऐड की जाती है? मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑनर होता है वो ऑनर से उसका फॉर्म या उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। ये फाउंडेशन बातें मैं आपके साथ में शेयर करता चलूँगा। यहाँ पर ऑनर है, ऐसा मान लो कि यहाँ पर मोहन भाई करके कोई एक व्यक्ति है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस ऑनर के आने से यहाँ पर एक फर्म यहाँ से क्रिएट होता है, यहाँ पर जिसको हम फर्म या बिजनेस के नाम से हम पहचानते हैं। तो मोहन भाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम दिया मोहन स्वीट्स। ऐसा करके उन्होंने एक फर्म उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मोहन भाई ने क्रिएट किया अपना बिजनेस, उसका नाम दिया मोहन स्वीट्स। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि भले ही ऑनर या बिजनेसमैन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर ऑनर और उसके साथ जुड़ा हुआ फर्म दोनों इंडिविजुअल है, दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों का जो कह सकते हैं कि जो विभाजित किया गया था वो पार्ट अलग अलग है। यहाँ पर जिसका भी हमें बिल बनाना है या जिसके नाम से हमें फर्म कंटिन्यू करना है वो यहाँ पर होगा मोहन स्वीट्स के नाम से, वो हमारा फर्म आगे बढ़ता चलेगा। भले ही उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, यहाँ पर उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, भले ही मोहन भाई वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन बिजनेस का जो नाम होगा वो कौन सा होगा? मोहन स्वीट्स के नाम से हम उसके साथ ट्रांजेक्शन्स करते चलेंगे। तो यहाँ पर हो गया मोहन स्वीट्स और यहाँ पर हो गए मोहन भाई। अब आगे थोड़ी सी इसको बात को कंटिन्यू करते हुए मोहन भाई ने फर्म को कैपिटल दी। हम ऐसा एक सेंटेंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। आप फिर से आपके साथ रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, मोहन भाई ने मोहन स्वीट्स को कैपिटल दी। तो प्रश्न होगा सर कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल में क्या आ सकता है यहाँ पर? तो कैपिटल में यहाँ पर ये बातें हमारे साथ लागू होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कैश, गुड्स एंड असेट्स ब्रॉट इन बिजनेस बाय ऑनर। पता चला वो बात फिर से आपके काम में लगेगी यहाँ पर कि ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो वो क्या लेके आया? तो वो जब फर्म में एंट्री करता है तब वो साथ में कैश लाता है, यहाँ पर साथ में गुड्स लेकर आ रहा है यहाँ पर, और साथ में असेट्स को लेकर इस फर्म में आ रहा है। दैट मीन्स जो ऑनर फर्म को देता है वो हम कैपिटल के नाम से पहचानते हैं। राइट, फिर से एक सेंटेंस में बताना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं, कैपिटल इज व्हाट? कैश, गुड्स एंड असेट्स ब्रॉट इन बिजनेस बाय ऑनर नोन एज अ कैपिटल। वो ये डायग्राम आप याद कर देना एक बार कि ऑनर ने फर्म को क्या दिया? तो ऑनर ने फर्म को कैपिटल दिया। तो कैपिटल में क्या आ सकता है यहाँ पर? तो फिर से कैश आ सकती है यहाँ पर, गुड्स आ सकता है और असेट्स आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम कैपिटल के नाम से पहचानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 शब्द और हमारे साथ मिले। ये शब्द है कैश,
गुड्स एंड एसेट्स, उसको हम साथ साथ में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार फिर से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इस सेंटेंस को कि कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल मींस कैश, गुड्स एंड एसेट्स brought in business by owner we are known as a capital, राइट। कैपिटल से आगे बढ़ते हुए उसका पैरेलल वर्ड यहाँ पर साथ में दिया गया है जिसको हम ड्राइंग्स के नाम से पहचानते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल आपके साथ में कंटिन्यू करना, ऑनर ने फर्म को कैपिटल दी। अब सुनो, फर्म अपना काम कर रहा है यहाँ पर, अपना बिजनेस कर रहा है यहाँ पर, वो परचेज सेल की जो भी प्रोसेस है वो साथ साथ में करते चलते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्म में से पर्सनल यूज के लिए यही एक वर्ड ऊपर बहुत हमें वेटेज देना है यहाँ पर, पर्सनल यूज। ये वर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से जान लेना है यहाँ पर। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से मोहन भाई ने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए जो भी ले रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो असेट्स हो, ये जो भी अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं यहाँ पर, उसको विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम ड्राइंग्स के नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पर उसके डेफिनेशन शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखी है, यहाँ पर आप उसको राइट आप नोट भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से ड्राइंग्स मीन्स कैश, गुड्स एंड एसेट्स withdrawn by owner for personal use known as a drawings, राइट। दोनों बात डायग्राम फिर से आपके सामने बात आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग्स। कंक्लूजन की बात यहाँ पर ऐसी होगी कि ऑनर ने फर्म को कैपिटल दी पर्सनल यूज के लिए, फर्म में से उसने गुड्स के एसेट्स विड्रॉ की, तो उसको हम ड्राइंग्स के नाम से पहचानते हैं। तो दो टर्मिनोलॉजी हमारी जानकारी के लिए आपके सामने यहाँ पर रखिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वो एक शब्द था हमारा कि कैपिटल में क्या लेके आया, तो कैश। कैश आप सबको पता है यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखी अमाउंट जो होती है यहाँ पर, उसको हम कैश के नाम से पहचानते हैं। कैश चाहे हमारा कैश ऑन हैंड भी हो सकता है यहाँ पर, तो वही अमाउंट बैंक में हो तो वो बैंक बैलेंस के नाम से भी हम पहचानते हैं। तो दो शब्द लिख सकते, कैश और बैंक, ऐसा भी वर्ड हम यहाँ पर साथ में जोड़ सकते हैं यहाँ पर, कैश और बैंक, राइट। नाउ सेकेंड वर्ड इज गुड्स। हम किसको गुड्स कहेंगे, तो एक सिंपल एक सेंटेंस आपको याद रखना है और आप सबको ये अपने ध्यान में रखकर उसको हमेशा के लिए उसको हमारी मेमोरी में उसको फिट करना है। यहाँ पर गुड्स किसको कहेंगे, तो ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन सेल करने के लिए जो भी लेके आता है यहाँ पर, उसको हम गुड्स के नाम से पहचानते हैं। हमें एक सेंटेंस में इसका कंसेप्ट क्लियर करना हो तो अब इतना ही कह सकते हैं आप कि जो व्यापारी या जो बिजनेसमैन या जो ओनर जो बिजनेस करने के लिए जो भी लेके आता है तो उसको हम गुड्स के नाम से पहचानते हैं। अब सिंपल सा आपको एग्जांपल लेता हूँ, पर फर्नीचर का कोई एक ओनर है या बिजनेसमैन है, वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है पर उसके पास टेबल, चेयर, सोफा सेट एटसेट्रा उसके पास पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो वो सेल करने के लिए वो लेके आया यहाँ पर, तो उसके लिए वो गुड्स रहेगा यहाँ पर। लेकिन हमारी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान में जो जमाया हुआ फर्नीचर है वो हमारे लिए एसेट्स बनता है यहाँ पर, वो आपको याद करना है। एक अनदर एग्जांपल आपके लिए, फिर से कोई कंप्यूटर का ओनर है यहाँ पर, कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, कंप्यूटर सेल करना, उसके पार्ट्स को सेल करना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी है उसको सेल करता है यहाँ पर, वो उसका मेन बिजनेस है। तो कंप्यूटर की शॉप में हम जाते हैं तो वहाँ पर पड़े हुए मॉनिटर, सीपीयू, उसके साथ जुड़े अदर पार्ट्स, वो जब जो सब उसके जो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स हैं वो सेल करने के लिए वो लेके आया यहाँ पर, तो वो उसके लिए गुड्स बनेगा यहाँ पर क्योंकि उसको सेल करना है। लेकिन कोई फर्नीचर का व्यापारी, कपड़े का व्यापारी है, तो उसके लिए कंप्यूटर जो लेके आया है वो अकाउंट लिखने के लिए या बिल बनाने के लिए जो लेकर आ रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए कंप्यूटर वो एसेट्स बन जाता है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है यहाँ पर कि गुड्स हम किसको कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, गुड्स हम इसको कहेंगे कि जो व्यापारी जो बिजनेस करने जो भी रखता है वो उसके लिए गुड्स है, और जिसका यूज़ करना है हमें लॉन्ग टर्म के लिए, सेल करने के लिए नहीं, तो हम उसको एसेट्स के नाम से पहचानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसकी सेंटेंस डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी यहाँ पर, आइटम्स हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू ऑन बाय द बिजनेस,
जो रियलाइज कर सकते हैं, उसका यूज़ करने के बाद मान लो कि उसको स्क्रैप में भी देते हैं, तो स्क्रैप में से भी जो भी वैल्यू रियलाइज होती है तो हम उसको एसेट्स के नाम से पहचान दें। तो दोनों में एक डिफरेंस एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर के व्यापारी के लिए, फिर से कंप्यूटर का कोई व्यापारी यहाँ पर, उसके लिए उसके सभी पार्ट्स मॉनिटर, सीपीयू एटसेट्रा, वो उसके लिए गुड्स बन जाता है यहाँ पर। लेकिन फर्नीचर का जो व्यापारी होता है यहाँ पर, जो बिजनेसमैन है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर है वो उसके लिए एसेट्स बन जाती है हमारे लिए। तो वो एक बात आपको यहाँ पर याद करनी है। तो ये सिंपल उनके बीच में जो डिफरेंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर। असेट्स को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने से पहले ये दो वर्ड हम आपको एक साथ में एक बार बता देते हैं यहाँ पर। तो ये अनदर टर्मिनोलॉजी इज एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस? हम किसको एक्सपेंस कहेंगे? और दूसरा वर्ड है हमारे लिए लॉस। ये दोनों में एक माइनर डिफरेंस हमारे साथ दिया गया यहाँ पर। तो एक्सपेंस और लॉस के बारे में जान लेते पहले, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो एक्सपेंस हम किसको कहते हैं? तो एक सिंपल वर्ड में ऐसा कहा गया है कि हम जिसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम जिसको उपयोग में लेते हैं और उपयोग में लेने के बाद हम जिसको पे कर रहे हैं यहाँ पर अमाउंट। तो एक सिंपल वर्ड, इसकी टर्मिनोलॉजी टेक्स्ट बुक के हिसाब से अलग हो सकती है यहाँ पर, लेकिन हमें फाउंडेशन में जाना है, उसके मेन जो कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो हम सिंपल वर्डों में इसको जानना चाहेंगे। एक्सपेंस किसको? तो फिर से वही बात रिपीट कि हम जिसको उपयोग में ले रहे हैं यहाँ पर, और उपयोग में लेने के बाद हम जिसका पेमेंट कर रहे हैं, जिसको हम पे कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सपेंस के नाम से हम पहचानते हैं। ठीक है। अब उसका एक दूसरा वर्ड याद कर लो, लॉस। तो लॉस किसको कहेंगे? तो लॉस उस बात को कहेंगे कि हमने कुछ भी उपयोग में नहीं लिया, जिसके में सर्विस भी हमने नहीं ली, फिर भी हम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स लॉस। तो दोनों में एक बात कॉमन आई कि दोनों में एक बात कॉमन ऐसी थी कि दोनों में पैसे हमारे पास से जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास मनी, यहाँ से हमारे पास से कम हो रहे हैं यहाँ पर, गोज आउट, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो एक अब एग्जांपल के साथ उसको बात करते हैं। अब एक ये बात देख लो, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, राइट। अब उसको मेरी डेफिनेशन के साथ जोड़ो। इसकी डेफिनेशन क्या दी थी? हम जिसकी सर्विस को उपयोग में ले रहे हैं, हम जिसको उपयोग करके उसके बाद हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या बनता है? पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से हम पहचान दें। सोच लो, हमने पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी पावर का हमने यूज़ किया और उसके बाद हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसका फ्यूल चार्ज दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से हम पहचानेंगे। ठीक है। चलो एक दूसरा एक्सपेंस का एक आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस, है ना। स्टेशनरी एक्सपेंस, हमने स्टेशनरी यूज़ की, हमने लेजर बुक, जर्नल बुक एटसेट्रा, वाउचर बुक, फाइल, पेन, पेंसिल एटसेट्रा, वो सब स्टेशनरी में हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। तो हमने उसका उपयोग में लिया है और उपयोग में करने के लिए हम जो उसका पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा पहचाना जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस। ये वर्ड ऊपर आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। एक्सपेंस जिसको हम उपयोग में ले रहे हैं, उसके बाद जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स नोन एज अ एक्सपेंस। फिर से रिपीट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस। नेक्स्ट वन, दूसरा वर्ड तो हमारा था वो लॉस। लॉस के बारे में अभी बताया, हम उपयोग नहीं कर रहे हैं फिर भी हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। जिसने हमने उपयोगिता उसकी कुछ भी नहीं थी, फिर भी हमने उसको पेमेंट हमारे वहाँ से जा रहा है, या किसी भी प्रकार से हमें, गुजराती वर्ड में कह सकते हैं, हमें नुकसान हो रहा है यहाँ पर, है ना। गुजराती वर्ड ऐसा हम कह सकते हैं जिसका हमें नुकसान हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी हमें मिला भी नहीं और फिर भी हमें उसको पेमेंट करना है यहाँ पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय रेन, चैरिटी एटसेट्रा। चैरिटी एक्सपेंस भी हम ले सकते हैं यहाँ पर कई बार। अब ये शब्द आप सुनो, लॉस बाय थेफ्ट, हमारी शॉप में से चोरी हो जाती है यहाँ पर रात को, तो उस टाइम पर हमें लॉस होता है यहाँ पर। लॉस बाय फायर, फॉर्म में आग लगने से, फायर होने से हमें जो लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय रेन एटसेट्रा। एक शब्द आप तो फिर से यहाँ पर गुजराती वर्ड आपको देता हूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं खर्च कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं नुकसान कह सकते हैं। यहाँ पर हमने उपयोग में लिया और उसका पेमेंट किया, वो खर्च है हमारे पास। उपयोग में नहीं लिया और फिर भी हमें पेमेंट करना है, तो उसको हम नुकसान के नाम से पहचानते हैं। ये माइनर डिफरेंस इन दोनों में बीच में था, वो आपको क्लियर हो चुका होगा, ऐसा हम यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर असेट्स का कंसेप्ट हमने यहाँ पर लिया था। असेट का कंसेप्ट छोटा नहीं है, उसको ब्रीफ में समझना है यहाँ पर। तो असेट्स किसको हम कहेंगे?
तो असेट्स हमने कहा था कि जो चीज़ या जो भी वस्तु कह सकते हैं या फर्नीचर कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसको हमें उपयोग में लेना है उसको हमें सेल नहीं करना है, हम हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। एक कंसेप्ट फिर से आपके सामने क्लियर करता हूँ कि जब भी हम बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, ये वर्ड आप याद करना, जब भी हम बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, तब ऑनर के दिमाग में एक ऐसा कंसेप्ट होता है यहाँ पर कि मैं जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। यहाँ पर उसको कंटिन्यूटी कह सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलने वाला है। यानी जो भी डिसीजन होगा या जो भी बात होगी, जो भी उसके प्रकार के काम किए जाएंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए हम चलाने वाले हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल या 100 साल तक भी ये बिजनेस चलने वाला है। यहाँ पर आपको पता होगा बहुत सारी कंपनी के नाम ऐसे जो भी वेल नोन है। रेमंड का नाम सुना होगा, कपड़ों की कंपनी रेमंड, उसके बाद रेड एंड चीफ, वाडीलाल, ऐसे बहुत सारे, रिलायंस की कंपनी जो होती है यहाँ पर, वो बहुत सालों से वो चल रही है। तो जब ऑनर ने जब स्टार्ट किया होगा, जब एक छोटा सा स्टेप उसने लिया होगा, भाई चलो हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब पूरे पहले से नहीं होगा, वो धीरे धीरे उसने उस बिजनेस को एक्सपांड किया था। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर होती है यहाँ पर कि जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे पास आता है। यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म के लिए सारे डिसीजन हमारे क्रिएट किए जाते हैं। तो उस टाइम पर हम यहाँ पर जो भी ला रहे हैं, वो जो एसेट्स के नाम से पहचानते हैं, वो सभी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे पास आते हैं और लॉन्ग टर्म तक उसकी यूटिलिटी हमारे पास रहेगी। तो हमारे पास जो आइटम्स हमारे पास होती हैं यहाँ पर, जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं, तो वो बिजनेस के अंदर असेट्स के नाम से पहचानी जाती है। इसको यहाँ पर 2 पार्ट्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एसेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो वर्ड दिया जाता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर टेंजिबल, इनटेंजिबल, यहाँ पर दोनों कॉमन है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल का मीनिंग क्या, इनटेंजिबल का मीनिंग क्या? तो एक सिंपल वर्ड में ऐसा कहा जाता है कि जो भी एसेट्स है हम जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हमें उपयोग में लेना है, हम जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, यानी जो चीज़ हमें दिखती है यहाँ पर, वो सब टेंजिबल एसेट्स के नाम से पहचानी जाती है। और जो इनटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, जो हमें दिखता नहीं है, जिसको हम छू भी नहीं सकते, हम जिसका उपयोग भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर फर्म के अंदर उसकी बहुत वैल्यू होती है यहाँ पर, जिसके बिना हमारा फर्म आगे एक्सपांड नहीं कर पाता यहाँ पर, वो इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से पहचाना जाता है। फिर से टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मीनिंग क्या हुआ, जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, हम जिसको बेच भी सकते हैं, हाँ, उसके रियलाइज करने के लिए, वो सभी इनटेंजिबल एसेट टेंजिबल एसेट्स के अंदर वो काम में आ सकती है। अब इसके एग्जाम्पल देता हूँ ताकि ये बात आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगी। फिर से टेंजिबल एसेट्स में आ सकते हैं अपने पास मशीनरी, राइट। मशीनरी को आप देख सकते हो, उपयोग में भी ले सकते हो, यहाँ पर उसमें से प्रोडक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर वो मशीनरी होती है। फिर हम कह सकते हैं बिल्डिंग, जो बिल्डिंग आपने एस्टैब्लिश किया है वो आप देख सकते हो, बिल्डिंग मशीनरी। उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है, स्टॉक, ये सभी लैंड, ये सभी टेंजिबल एसेट्स में आ सकती है हमारे पास। देख सकते हैं उसको, हम छू सकते हैं, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। फर्नीचर, जो हम बार बार उसको बोल रहे हैं यहाँ पर फर्नीचर, ठीक है, ये सभी टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको पता होगा सर ये सब तो ठीक है, पता चल गया कि टेंजिबल में ये सब आ सकता है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी उपयोगिता भी हो सकती है। मान लो कि इसका टाइम पूरा पीरियड होता है, यहाँ पर यूटिलिटी टाइम कह सकते हैं, यूज ऑफ टाइम कह सकते हैं, वो पूरा होता है यहाँ पर, तो हम उसको बेच भी सकते हैं और उसकी स्क्रैप वैल्यू हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये सभी टेंजिबल एसेट्स के क्लासिफिकेशन में ये बात आती है। तो फिर इनटेंजिबल में कौन सा आएगा यहाँ पर, तो उसके आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिसको हम कहेंगे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उसके बाद कॉपीराइट, फिर हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब इनटेंजिबल एसेट्स के इलस्ट्रेशन हमारे पास दिए गए। ऑल आर न्यू वर्ड्स, सभी वर्ड्स हमारे लिए नए हैं।
फिर भी इसका इंपॉर्टेंस हमारे लेसन्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर ये सब हमारे आसपास दिखाई देने वाले हैं, या हमें उपयोगिता में उसको लेना है यहाँ पर। फिर से एक बार याद कर लो, मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर, स्टॉक, लैंड, फर्नीचर एटसेट्रा आर टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स में इंक्लूडेड गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ये जस्ट 4-5 आपके सामने, इसके और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वर्ड्स आर न्यू, लेकिन अब पहचानने के बाद ये नए नहीं होने चाहिए, ये हमारे आसपास होने चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर होने चाहिए। जब भी एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम तो एक माध्यम है, हमारा मीडिएटर है जो हमारी परीक्षा ले सकता है, हमारे पास हमारे इवेल्यूशन कर सकता है यहाँ पर, लेकिन मेन चीज़ हमारी क्या है कि हमारा कंसेप्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग सही इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये वर्ड को हम थोड़ा सा पहचान लेते हैं, एक 2 लाइन के अंदर, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर इसको भी हमारे आसपास हम लेंगे। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास दिया जाता है गुडविल। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, एक शॉर्ट डेफिनेशन हर बार लिखी जाती है। पेटेंट इज इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क इज इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट इज इंटेंजिबल एसेट, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एसेट्स। बट व्हाट इसमें क्या है? तो एक सिंपल सा गुडविल का कोई एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। फ्रेंड्स, आपको सामने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं यहाँ पर। आपको सोचना है, इसके बारे में समझना है, और आपको खुद को डिसीजन लेना है कि हम किस प्रकार से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। गुडविल, तो एक सिंपल सा एग्जांपल फिर से आपके सामने। मान लो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास एक कैपिटल के सामने आपके पास लिमिट है कि अब इतनी कैपिटल में आप काम कर पाओगे। अब एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हम पहले दिमाग में ये सोचेंगे कि बिजनेस का लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ उसको हम स्टार्ट करें। आप यदि आनंद में रहते हो तो आप सोचोगे कि भाई कौन सा एरिया मैं वहाँ पर सिलेक्ट करूँ। तो एक अभी पॉपुलर जो एरिया हमारा आनंद विद्यानगर रोड जो चल रहा है यहाँ पर, जो वेल नॉन बिग बाजार के आसपास का जो एरिया रहता है यहाँ पर, वहाँ पर पब्लिक की इंटरेक्शन, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर ज़्यादा रहता है यहाँ पर। तो हम ऐसी जगह सिलेक्ट करें कि वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक हमारे पास इंटरेक्शन हो और हमारी शॉप में अंदर आए और कुछ परचेज करे, तो हमारी ये वो लोकेशन अच्छा रहा यहाँ पर। यदि हम आनंद के बाहर जाते हैं, यहाँ पर आसपास के 10-15 किलोमीटर के गांव के अंदर जब भी हम परचेस करना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी पब्लिक यहाँ से ज़्यादा थोड़ी कम रहेगी। और यदि हम शॉप की वैल्यू हम तय करेंगे तो जो उसकी साइज़ होती है पर शॉप की, तो यहाँ पर वैल्यू उसके 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख के आसपास रहती है यहाँ पर। और वही सेम शॉप वाली जो यदि 15 किलोमीटर गांव के अंदर जाते हैं तो वो 2 या 3 लाख में हमें वो वैल्यूएशन में हमें वहाँ पर एक शॉप मिल जाती है यहाँ पर। तो आपको सोचना है कि मैं कौन सी शॉप परचेज़ करूँ, कि 15 किलोमीटर दूर या यहाँ पर बीच एरिया में रहने वाली शॉप को हम परचेज़ करूँ। तो आप सबका यही डिसीजन होगा कि सर हमें यदि दुकान परचेज़ करनी है या शॉप हमें परचेज़ करनी है तो हम ऐसी शॉप परचेज़ करेंगे जिसका लोकेशन अच्छा हो, और अच्छा लोकेशन है इसलिए उसकी वैल्यू भी ज़्यादा रहती है। वैल्यू ज़्यादा क्यों है? तो वहाँ पर कस्टमर आने जाने की इंटरेक्शन वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। कस्टमर आएंगे तो सेल प्रोसेस है वो ज़्यादा रहेगी, और सेल प्रोसेस ज़्यादा रहेगी तो सिंपल सी बात है कि सेल प्रोसेस ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, और प्रॉफिट ज़्यादा है तो वहाँ पर उसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा रहेगी। इसीलिए वहाँ पर जो ज़्यादा वैल्यू ली जाती है या वहाँ से अचीव की जाती है यहाँ पर ऑनर से, तो वो गुडविल जो ज़्यादा पैसे वो लेते हैं वो गुडविल के नाम से पहचानते हैं। उसकी पेटेंट है हमारे पास, उसकी डिमांड है वहाँ पर। 15 किलोमीटर दूर वाली जो हमारी शॉप है उसको हम लेते क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पब्लिक का इंटरेक्शन कम है, वहाँ पर आना जाना कम है, यहाँ पर आना जाना कम, दैट मीन्स सेल की प्रोसेस कम, सेल की प्रोसेस कम, दैट मीन्स प्रॉफिट हमारा कम, राइट? तो दिस इज द गुडविल। नेक्स्ट वन, शॉर्ट में हम आगे चलते हैं, पेटेंट के बारे में बात करते हैं। आप सभी ने जब आप मार्केट में होते हो तो आपको वहाँ से एक एक्टिवा गाड़ी पसार होती है यहाँ पर, वहाँ से एक हीरो होंडा की बाइक जाती है यहाँ पर, स्प्लेंडर जाता है यहाँ पर, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। आप 4 व्हीलर की बात करो तो वहाँ से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आगे आपके आसपास जाती हैं यहाँ पर। आपको देख के ही पता चल जाता है एक बार कि ये गाड़ी जो गई वो एक्टिवा गाड़ी थी, ये गई वो प्लेजर थी, ये गई तो जुपिटर थी। क्यों ऐसा? तो हमें पता चल सकता है यहाँ पर, हमें उसका जो मॉडल क्रिएट किया गया कंपनी ने, हमें उसको ही देख के पता चला दिस इज एक्टिवा, है ना? तो ये उसकी पेटेंट है हमारे पास,
ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पर। पहले के ज़माने में जब नोकिया की जब डिमांड थी मार्केट के अंदर, तब नोकिया का मोबाइल हम जब स्विच ऑफ करते थे और वो स्विच ऑफ होने के बाद वो स्टार्ट होता था यहाँ पर, तो दोनों हैंड यानी दोनों हाथ जोड़ते हुए वो फ़ोन स्टार्ट होता था यहाँ पर। तो छोटे बच्चे को भी पता चलता था सर दोनों हाथ जब ओपन होते हैं तो ये फ़ोन नोकिया का था। पार्ले जी बिस्किट के ऊपर जो बच्चा दौरा हुआ था यहाँ पर, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने देखी होगी, तो उसका जो ऑरेंज कलर का जो शेड था वो सब उसकी पेटेंट है। यानी जिसको पता भी नहीं होता वो उसको पता चल सकता, दिस इज द बैंक ऑफ बड़ौदा, दिस इज द बाग बकरी टी, दिस इज द नेस्कैफे एटसेट्रा, दैट्स मीन पेटेंट। ट्रेडमार्क कह सकते हैं यहाँ पर। और कॉपीराइट आपका राइट है यहाँ पर, आपने जो पेटेंट बनाई थी वो पेटेंट, आपने जो चीज़ बनाई थी उसके ऊपर आपका कॉपीराइट था, आपने जो क्रिएट किया गया सॉफ्टवेयर, ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स है। फिर से यहाँ पर दिखते नहीं है सभी, फिर भी उसकी वैल्यूएशन हमारे फर्म के अंदर बहुत सारी रहती है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिटिव एसेट्स एटसेट्रा। तो आपने आज जो बात सीखी, आज जो टर्मिनोलॉजी थी थोड़ी सी हमने जो आपके साथ बताई, उसके अंदर एक बार फिर से रिपीट करता हूं शॉर्ट वे में। आज जो सीखा हमने वो कैपिटल के बारे में, ऑनर जो लेके आता है उसको कैपिटल कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं, एसेट्स जिसको हमें बेचना नहीं है, रियलाइज करना है वैल्यू, तो उसको हम एसेट्स कहते हैं यहाँ पर। गुड्स किसको कहते हैं, ये जो बिजनेस के अंदर हम जो सेल करना चाह रहे हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। और यहाँ पर जो सीखा ऑनर्स और फर्म के बारे में, एसेट्स के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपके साथ यहाँ पर बताई थी। तो आज के लेक्चर के अंदर ये टर्मिनोलॉजी को आपको सिर्फ जानना था। आपकी जो पास दी गई टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में लिखा हुआ है यहाँ पर, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से बात उसके अंदर दे रखी है यहाँ पर। तो आज का आपका होमवर्क ऐसा रहेगा, ये टर्मिनोलॉजी को आप मैंने साथ शेयर की थी, मैंने आपके साथ जो शेयर की है उसके बुक्स के साथ उसको जोड़ दो, अपनी नोट्सबुक के अंदर अच्छी तरीके से उसकी टर्मिनोलॉजी को राइट करो। और यदि इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो वही बात इस एपिसोड के नीचे आपके दिए गए चैट बॉक्स के अंदर वो प्रश्न आप डाल दो, हम आपके साथ पर्सनली कॉल करके उसको हम शेयर करेंगे और उसका हम सॉल्यूशन लाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल।